पुलिस से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है कि उस प्रेस विज्ञप्ति में ये नहीं दर्शाया गया कि घटना किस लिए कराई गई है। पुलिस विभाग से इतनी बड़ी गलती हो रही है। बताइए, कप्तान है आप सीओ हैं, एडिशनल एसपी हैं, तमाम आप अधिकारी बैठाए गए हैं और इतनी बड़ी घटनाक्रम को मतलब कि इतनी बड़ी घटनाक्रम में इतनी बड़ी गलती कि सामने वाले व्यक्ति को ये ना मालूम चले कि घटनाक्रम किस लिए कराया गया और एक अपराधी का नाम भी उसमें नहीं दिया गया। मतलब आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लीपापोती इसमें प्रेस विज्ञप्ति में हुई है और जिस तरीके से निर्मम हत्या मेरे भाई की गई है, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। एक बार भी कप्तान साहब या सक्षम जिले का सक्षम कोई भी अधिकारी न मेरे से बात किया है, न मुझसे कुछ कहा है, न पे घटनास्थल पे कोई आया है। आप बताइए, हमारे समाज के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार। मेरे परिवार का एक लड़का, एक मेरा भाई जो हमें छोड़ के चला जाता है, इस तरीके से काम होगा? मतलब सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। किसी के दबाव में आके ऐसा काम करना चाह रहे हैं आप लोग। मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इनका इनकाउंटर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आज मेरे भाई के साथ घटना हुई है, कल किसी और के साथ ये घटना कर देंगे। आप जनपद के सबसे बड़े अधिकारी हैं कानून के, तो आपको आना चाहिए था। भाजपा नेता अनुपम पंडित के भाई अनुराग पंडित की 8 तारीख की शाम घर से निकलते हैं और 9 तारीख की उनकी जो है शव मिलता है। उसके बाद से लगातार पुलिस और एसओजी एसटीएम की टीम जो है जांच करती है। जांच करने के बाद एक प्रेस नोट जारी करती है। प्रेस नोट में ये बताया जाता है कि किस तरीके से उनकी हत्या की जाती है। तमाम चीज़ें हैं जो शाम को जब एक प्रेस नोट जारी होता है उसमें घटना का विवरण पूरी तरीके से संक्षिप्त रूप से नहीं दी जाती है, वो सीमित होती है। लेकिन बाद में रात्रि में जो है घटना का पूरा क्रम जो होता है वो बताया जाता है। अनुपम जी से बात करेंगे कि घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी है इनको और घटना में जो भी चीज़ें हैं इनके साथ सारी चीज़ें साझा की गई है या फिर पुलिस अपने मन मुताबिक ये खुलासा करती है। जी, घटनाक्रम को सारी चीज़ें बीच में हमें बताई गई थी जी। और हमें ये भी बताया गया था कि हाँ, इतने इतने लोग उसमें थे और ऐसे ऐसे घटनाक्रम को उन्होंने अंजाम दिया है। दारू पिलाया, पैसा भेजा, उनको ये लेने गए, सब कुछ था उसमें। उसमें आप शुरू में जो है 2 नाम आप देते हैं, जिसमें पंकज सिंह का नाम होता है और परमेश यादव का नाम होता है। उसके बाद जो नाम शामिल किए जाते हैं उसमें आप क्या उसकी जानकारी है आपको? हाँ, उसकी जानकारी ये है कि 101% जो है पंकज के पास जो है ये मनोज बिंद जो मोलू था, ये जाता आता रहता था। और मुझे भी जैसे घटना हुआ पंकज का उसमें हाथ रहा, मोलू का भी, मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ऐसा हो और पुलिस ने उसको खोजा भी ना। लेकिन आप समझिए कि कल करीब 4:30 बजे के करीब प्रेस विज्ञप्ति जो है आप लोग को शेयर की गई। शेयर करने के बावजूद पुलिस से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? कुछ उस प्रेस विज्ञप्ति में ये नहीं दर्शाया गया कि घटना किस लिए कराई गई है। पुलिस विभाग से इतनी बड़ी गलती हो रही है। बताइए, कप्तान है आप सीओ हैं, एडिशनल एसपी हैं, तमाम आप अधिकारी बैठाए गए हैं और इतनी बड़ी घटनाक्रम को मतलब कि इतनी बड़ी घटनाक्रम में इतनी बड़ी गलती कि सामने वाले व्यक्ति को ये ना मालूम चले कि घटनाक्रम किस लिए कराया गया और एक अपराधी का नाम भी उसमें नहीं दिया गया। मतलब आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लीपापोती इसमें प्रेस विज्ञप्ति में हुई है। रात में 11:30-12 बजे के करीब सीओ साहब प्रेस वार्ता करते हैं तो वो बड़े प्रेशर के बाद तब ये बताते हैं कि नहीं फला फला लोग थे और घटना का ये क्रम था। तो मैं महोदय से निवेदन करना चाहूँगा, पंकज सिंह जो हैं उनकी कम से कम 10 करोड़ की ज़मीन अवैध ज़मीन को लेकर उसको किस तरीके से काम करके लोगों को धमका के ये करके वो करके बहुत तरीके से ज़मीन को पूरी तरीके से काम किया गया है। ज़मीन से पैसा कमाया गया है, पैसा कमा के लोगों के ऊपर धौंस जमाई गई है। मैं चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, उस चीज़ों की जांच हो, पड़ताल हो और जिस तरीके से निर्मम हत्या मेरे भाई की गई है उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। जितने भी लोग इसमें हैं घटना में शामिल, उनका इनकाउंटर होना चाहिए। आप बताइए कि इतनी बड़ी घटना हुई, सीओ एक क्षेत्राधिकारी हमारे शाहगंज वो आए, कप्तान साहब घटना के क्रम को जानते हुए भी, मैं पहले दिन कॉल किया, उन्होंने कहा कि भाई मुझे जानकारी नहीं है, जो कि पोस्टमार्टम का समय हो गया था, 2:30 बजने वाला था। कप्तान ने कहा मुझे जानकारी नहीं है।
अब प्रेजेंट टाइम में कप्तान को जानकारी नहीं है, घटनाक्रम इतना बड़ा हुआ, एक बार भी कप्तान साहब या सक्षम जिले का सक्षम कोई भी अधिकारी ना मेरे से बात किया है, ना मुझसे कुछ कहा है, न पे घटनास्थल पे कोई आया है। आप बताइए, हमारे समाज के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार। मेरे परिवार का एक लड़का, एक मेरा भाई जो हमें छोड़ के चला जाता है, इस तरीके से काम होगा? मतलब सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, किसी के दबाव में आके ऐसा काम करना चाह रहे हैं आप लोग। मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, इनका इनकाउंटर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आज मेरे भाई के साथ घटना हुई है, कल किसी और के साथ ये घटना कर देंगे। इनका ज़मीन का कारोबार है, ज़मीन के कारोबार में 50 दुश्मन थे। जिस आशंका की वजह से मेरे भाई की मौत हुई है, इनके समाज में बहुत ढेर सारे दुश्मन हैं, बहुत ढेर सारे दुश्मन हैं। क्या ज़रूरी है कि मेरा भाई ही उनको मारा है? और जिस दिन ये घटना हुआ पंकज जी के साथ, उनको कोई मारा पीटा, उस दिन मेरा जन्मोत्सव था, घर पे ही कार्यक्रम था, सब लोग खाना पीना खा रहे थे, हमें जानकारी हुई, मैं गया, मेरा भाई गया। मन में इतना बड़ा, कप्तान साहब आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने घटनाक्रम को पूरी तरीके से ध्यान से नहीं सुना या ध्यान से नहीं समझा। अगर आप समझे होते तो आप हमारे गांव में लोगों से बात करते या यहाँ आते, घटनास्थल को देखते, उसकी जांच करते, पड़ताल करते। आप जनपद के सबसे बड़े अधिकारी हैं कानून के, तो आपको आना चाहिए था। जब खुलासा जब होता है उसमें नाम नहीं दिया जाता है, रात्रि को जब ये सारे नाम जो है फिर से सामने आते हैं, तो क्या उस समय आपसे बातचीत होती है या आपके द्वारा कुछ कहा जाता है कि ये नाम शामिल होते हैं? हमने ऐसा है कि जैसे ही प्रेस विज्ञप्ति आई, मैंने सीओ साहब को कॉल किया, हमने कहा कि भाई साहब मान लीजिए कि चलिए जो है पंकज सिंह का नाम है, मनोज बिंद जी का नाम है, या अदर और जितने भी अपराधी हैं सबका नाम है। हमने एक नाम आपको और बताया था विनीत सिंह का, वो नाम क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि अरे ठीक है, उसको बाद में ऐसे शामिल किया जाता है। मुझे अलग तरीके से, मैं कानूनी दांवपेच तो नहीं जानता, मुझे उन्होंने ऐसा बताया। ये समझ लीजिए पुलिस की कहीं ना कहीं से 100% लापरवाही है। प्रेस विज्ञप्ति में उनका नाम नहीं शामिल किया था, उसमें लीपापोती करने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा, प्रेस विज्ञप्ति में जो है जो घटना का रोल है, जो घटना किस तरीके से की जाती है, ये चीज़ें नहीं दर्शाई गई है। क्या आपको ये जानकारी है कि किस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया जाता है? जानकारी हमें तो उतनी होगी जितनी पुलिस प्रशासन बताएगी। अगर हमें जानकारी होती तो पहले दिन ही मैं वो सारी चीज़ें बता देता। और पुलिस ने हमें जो बताया तो कहीं ना कहीं 101% मुझे ऐसा लगा, उम्मीद लगी कि नहीं 100% जो अपराधी हैं वो सही हैं। आप लोग के माध्यम से मैं पिछली बार भी बोला था, मैं लगातार ये चाह रहा था कि कोई निर्दोष आदमी उसमें ना जाए। जी। आज बताइए कि मैं इस घर का अकेला बचा हूँ और किसी दिन मेरे ऊपर कोई अगर हमला हो गया, मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। अनुराग की दो बेटियां हैं, एक 2.5 साल की है, एक 6 साल की है। अरे जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम साहब, आपको तो एक बार उन बच्चियों के बारे में सोचना चाहिए था कि अब उनका लालन पोषण कैसे होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश आप कर रहे हैं। ऐसा कौन सा दबाव आपके ऊपर आ गया, कितनी बड़ी लीपापोती कर रहे हैं? किसी की मौत हो रही है और उसमें लीपापोती कर रहे हैं। मैं जितने लोग घटना में शामिल थे उनका नाम जाहिर हुआ, उससे संतुष्ट हूँ, वो सारी चीज़ों संतुष्ट हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अंदेशा है कि इस घटनाक्रम में पुलिस विभाग कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, ये घटना में जैसे नाम शामिल होता है और कितने लोग, जैसे 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन 3 लोगों का जो रोल रहा है, क्या आपको पुलिस जानकारी देती, क्या करते हैं वो लोग? नहीं, पुलिस ने हमें जानकारी दी कि ऐसे ऐसे लोग हैं और ऐसे ऐसे घटनाक्रम किया गया। तो हमने बताया कि भाई इस तरीके से मैं आपके ऊपर कैसे विश्वास कर लूँ। शराब लेने की जो बात होती है, शराब लेने कौन कौन गया था? शराब लेने मनोज बिंद और शिवम यादव। और जो दवा मिलाने की बात आप लगातार करते थे और पुलिस ने भी ये जानकारी दी है कि दवा किसने मिलाया था? दवा ये शिवम यादव और ये मनोज बिंद ने मेरे सामने, जब सीओ साहब आए तो उनको बुलाया गया। हमने कहा भाई मैं आपके ऊपर ऐसे भरोसा नहीं कर सकता, आप किसी टीम के लिए कि ऐसा आप खुलासा कर दो, मुझे जानकारी नहीं है, सामने से मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी घटना क्यों कराई गई। तो उनको बुलाया तो उन्होंने सारी घटनाक्रम बताया मनोज ने, और मुझे ये लगा कि हाँ ये घटना सत्य है और इसी तरीके से कराई गई है। पुलिस ने जैसे कि प्रेस विज्ञप्ति में बताती है कि मनोज और ये 2 लोग जो है शराब ले आते हैं, शराब लाने के बाद उसमें नशीली दवाई मिलाते हैं, मिलाने के बाद उस शराब को पिलाते हैं, पिलाने के बाद जब वो शराब के पूरे नशे में हो जाते हैं, जब वो चलने लायक नहीं होते हैं तो जो
और दो व्यक्ति होते हैं जो पंकज सिंह होते हैं और दूसरे और अन्य लोग होते हैं, वो जो लकड़ी के डंडे से मार करके सिर में गंभीर चोट लाते हैं। चोट लाने के बाद जब वो गिर जाते हैं, गिरने के बाद कुछ देर तक वहाँ खड़े होकर के ये पुष्टि करते हैं कि अनुराग की मौत हो चुकी है कि नहीं। जब ये पुष्टि हो जाती है कि अनुराग की मौत हो चुकी है, उसके बाद अर्धनग्न अवस्था में छोड़ दिया जाता है, यह सोच करके कि जो व्यक्ति यहाँ पर जांच करने के आए वो यह समझे कि यह जो है पूरा घटना आसनाई का मामला है, ताकि पुलिस जांच पड़ताल दूसरे एंगल से करे और घटना का खुलासा जल्दी ना हो सके। तो ये तमाम चीज़ें जो घटना का जो एंगल है वो बदलने का प्रयास किया गया, लेकिन रात्रि को जो है क्षेत्राधिकारी के द्वारा घटनाक्रम को पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया गया, किस तरीके से किसका कौन रोल रहा, ये सारा चीज़ बताया गया। अभी जो भाजपा नेता हैं अनुपम पंडित, इनके द्वारा जो है कई आरोप पुलिस पर भी लगाए गए कि पुलिस ने किस तरीके से प्रेस नोट में पहले नाम छुपाने का प्रयास किया, बाद में फिर से नाम जो है सामने लाते हैं। उसके बाद अभी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो आरोपी फरार हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे भैया? जो आरोपी फरार हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार नहीं कर पा रहे उनके ऊपर इनाम घोषित किया जाए, उनका इनकाउंटर किया जाए कि मैं अपने भाई की हत्या, मैं या मेरा पूरा गांव, मेरा पूरा क्षेत्र सब सहमे हुए हैं। घर से कोई 6 बजे के पहले मतलब 6 बजे के बाद कोई कहीं जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। आप बताइए कि जब कोई दूसरा आदमी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, मैं तो उनका भाई हूँ, मैंने मुकदमा लिखवाया है, मैंने पंजीकृत करवाया है। मेरे साथ कोई दुर्घटना हो गई तो मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का, जो उनकी छोटी छोटी 2 बेटियाँ हैं, उनका क्या होगा। हालांकि ये सारा कुछ मामला है, पुलिस अब आगे क्या कार्रवाई करती है और किस तरीके से अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार करती है, क्या कुछ घटना क्रम आगे होता है, यह भी देखना बाकी है। देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ अब तक आपके साथ। धन्यवाद। थाना खुटन में श्री अनुपम शर्मा द्वारा यह सूचना दी गई थी कि 8/9 अप्रैल 2025 को उनके भाई श्री अनुराग शर्मा की हत्या कर दी गई है, और जिसे कि उन्हीं के परिचित परमेश यादव निवासी दिरोली लक्षण द्वारा ले जाया गया था। और यह हत्या निश्चित तौर पे पंकज सिंह इत्यादि द्वारा की गई है। इस संदर्भ में विवेचना SHO सरपदा द्वारा स्टार्ट की गई, और दौरान विवेचना SHO सरपदा अमित सिंह व SOG प्रभारी श्री मनोज सिंह व सर्विलांस सेल प्रभारी मनोज ठाकुर व इनकी टीमों द्वारा यह पता लगाया गया कि अनुराग शर्मा व उनके 2 साथी मनोज उर्फ मोलू बिंद और शिवम यादव उर्फ गोलू यादव साथ में 8/9 की रात में शराब पी रहे थे, और इसी दौरान इन लोगों के द्वारा और परमेश यादव और पंकज सिंह और इनके साथी विनीत सिंह इत्यादि के द्वारा अनुराग शर्मा की हत्या की गई है। और इस संदर्भ में परमेश यादव और मोलू बिंद और गोलू यादव की गिरफ्तारी SHO सरपदा व SOG और सर्विलांस सेल के द्वारा की जा चुकी है, और उन्हें आज जेल रवाना किया जा चुका है। अन्य अभियुक्त गणों की तलाश की जा रही है, और जिस डंडे से उनके ऊपर प्रहार किया गया था वह भी बरामद किया जा चुका है। अभियुक्त गणों द्वारा यह बताया गया कि सोची समझी रणनीति के तहत पंकज सिंह द्वारा उन्हें यह हिदायत दी गई थी कि अनुराग शर्मा को 8/9 की रात में वो शराब पिला दिया जाए, और बाद में पंकज सिंह भी मौके पे आ गए और सभी के द्वारा यह इस हत्या को अंजाम दिया गया। अनुराग शर्मा के प्रति जो ये अभियुक्त पंकज सिंह हैं, इनकी अदावत यह थी कि पंकज सिंह को ऐसा लगता था कि 17 मार्च 2025 को उनके ऊपर जो कुछ लोगों ने प्रहार किया है और मारपीट की है,